अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपका दिमाग और दिल दोनों बहुत खुश और सेहतमंद होंगे। वेलकम बैक टू द सिद्रा डायरीज, जहाँ पर हम छोटी छोटी बातों पे बहुत आराम से बात करते हैं। सो ग्रैब योर चाय, सिट बैक, और आज हम बात करेंगे उस फीलिंग की जो सुनने में हल्की लगती है पर महसूस बहुत भारी होती है, एम्प्टीनेस। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो खाली चीज़ें होती हैं वो बहुत हल्की होती हैं। खाली दिल, खाली माइंड, क्या इनको हक नहीं है कि ये भी लाइट फील करें? पर सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि खालीपन सबसे ज़्यादा भारी होता है। वो हैवीनेस जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, वो हैवीनेस जिसको एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास वर्ड्स नहीं होते। हम बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं पर अंदर से हम इतने भारी होते हैं कि हमें लगता है हमारे दिल पे एक पत्थर आ चुका है। और सबसे कंफ्यूजिंग बात ये है कि जब हमसे कोई पूछता है कि क्या हुआ है, व्हाट हैपन टू यू, तो हमारे पास अल्फाज नहीं होते कि हम उनको कुछ बताएं। हम ये कहते हैं कि कुछ नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा, कोई रीज़न नहीं है, बस एक भारीपन है, एक भारी खालीपन है। साइकोलॉजी में इसको इमोशनल नर्वनेस या इमोशनल वाइट कहते हैं। हमारे दिमाग का एक काम होता है हमें बचाना, उन चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करना जो हमें मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं, हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग को डैमेज करती हैं। और कभी कभी हमारा माइंड हमें इस चीज़ का सिग्नल देता है कि अगर हम ज़्यादा फील करेंगे तो हम ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारा माइंड क्या करता है, वो उन इमोशंस को म्यूट कर देता है, जैसे कि हम एक टीवी के वॉल्यूम को ज़ीरो कर देते हैं। तो टेक्निकली आपका दिमाग ये सोचता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं, बट आपका दिल कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसको कुछ भी फील नहीं होता। तो हम अपने ही एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं ज़िंदा भी हूँ, क्योंकि हम कुछ फील ही नहीं कर रहे। जो हो रहा है बस वो होता जा रहा है, हम एक फ्लो के साथ चलते जा रहे हैं, बट हम कुछ भी फील नहीं कर रहे। इस खालीपन का हैवीनेस इसलिए फील होता है क्योंकि जब हमारी फीलिंग्स फ्रीज हो जाती हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल रेस्टलेस हो जाता है। हम इमोशंस को दबाते हैं लेकिन वो एनर्जी बॉडी में फिर भी कहीं ना कहीं घूमती रहती है, वो बाहर नहीं निकलती, अंदर ही चिपक के बैठी रहती है, क्योंकि हम किसी से अपने दिल की बात शेयर ही नहीं करते। हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी से बात अपनी शेयर करेंगे तो उल्टा हमें नुकसान होगा, हमारी बात और बिगड़ जाएगी, और फिर हम एक ही फ्लो के साथ चलते जाते हैं। गो विद द फ्लो, ये अच्छी चीज़ है पर हर जगह पे ये अच्छी चीज़ नहीं है। जब हमने एक ही बात को अपने दिल में रखा हुआ है, उसको हम बाहर नहीं निकाल रहे, किसी के साथ भी शेयर नहीं कर रहे, तो वो हमारा जो हल्का खालीपन है वो हल्का नहीं होगा बल्कि वो और भारी होता जाएगा। इसलिए जब हम कहते हैं कि मुझे खाली फील हो रहा है, वो असल में खाली नहीं होता, वो भर चुका होता है कुछ अनकही बातों से, कुछ अनसुने एहसास से, कुछ अनदेखे जज्बात से। वो वेट बन जाता है जो कि आपको फिर ड्रैग करता रहता है, आप खड़े नहीं हो सकते, आप और उस चीज़ में गिरते जाती हैं। अजीब बात ये है कि कभी कभी दर्द अच्छा होता है, क्योंकि एटलीस्ट वो इस चीज़ का प्रूफ है कि आप जिंदा हैं और आप फील कर सकते हैं। रोना आता है तो हमारा दिल हल्का हो जाता है, पर जब आप खाली होते हैं और वो खालीपन भारी होता है तो ना आपके आंसू आते हैं और ना ही आप शोर करते हैं, बस एक साइलेंट हैवीनेस जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह है और सबसे ज़्यादा इंसान को थका देती है, क्योंकि वो तकलीफ़ अंदरूनी है, वो तकलीफ़ बाहर से नज़र नहीं आ सकती। लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ रोना होता है, पर असल में नमनेस ज़्यादा स्केरी है, क्योंकि वो आपको डिस्कनेक्ट कर देता है लोगों से, ज़िंदगी से, अपने आप से। आप बाकी सब काम करते हैं, डेली के सारे काम करते हैं, बट आप दिल से नहीं कर रहे होते, आप दिल से एब्सेंट होते हैं, क्योंकि आप फील ही नहीं कर रहे कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, क्योंकि आप अंदर से इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, इतने थक चुके होते हैं कि आपका दिल वो चीज़ फील नहीं करता। और वो आप काम क्यों करते हैं, क्योंकि वो आपकी मजबूरी बन चुकी है, आपके डेली के काम है, रोज़मर्रा के, आपने वो करने तो हैं। पर अगर हम वो काम खुशी से करें, उस चीज़ में मज़ा लेके करें कि हाँ ये मैंने काम करना है और हमें वो काम करने में मज़ा आए, तो उस काम की हमें इतनी थकावट नहीं होगी। पर एक हमारे अंदर खाली चीज़ है जो भारी हो चुकी है, खाली भारीपन है, और दूसरा हम अंदर से थक चुके हैं, फिर बाहर का काम कर रहे हैं वो भी हमें थका रहा है, तो हम मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली कितने ज़्यादा उस टाइम थक चुके होते हैं, इतने ज़्यादा अपनी लॉस में होते हैं कि हमें उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। तो
اسی لیے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب آپ کو لگے کہ آپ خالی ہو رہے ہیں، اصل میں وہ آپ کے مائنڈ کا ایک سگنل ہے دیٹ یو نیڈ یور سیلف. یو ہیو ٹو گیو یور سیلف اے می ٹائم. اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی کیئر کریں، اپنے آپ سے پیار کریں. پریز یور سیلف، بیبی سیٹ یور سیلف. کیونکہ آپ کا مائنڈ سگنل دے رہا ہے کہ آپ کی باڈی، آپ کے مائنڈ، آپ کے ایموشنز، آپ کی سول، ان سب چیزوں کو آپ کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کی کیئر کریں گے، اپنے آپ کو ٹائم دیں گے تو ایک دم سے انسٹنٹلی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نو، ایوری تھنگ نیڈس ٹائم. اور ہر چیز اپنے ایک مقررہ وقت میں ہوتی ہے. بٹ ہم تھوڑا تھوڑا فیل کرنا تو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ہر دن چھوٹے چھوٹے اسٹیپس تو لے سکتے ہیں. جب چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں گے، اندر وہ جو خالی پن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ کو بھی یہ خالی بھاری پن محسوس ہو رہا ہے تو سب سے پہلی بات، ڈونٹ بلیم یور سیلف. اپنے آپ کو بلیم کرنا بند کر دیں. اکثر ہم یہ سوچتے ہیں، خود سے یہ کہتے ہیں کہ مجھ میں کوئی پرابلم ہے، آئی ایم ناٹ انف، آئی ایم ٹو ویک اینڈ آئی ایم ٹو سینسٹیو. بٹ دیٹس ناٹ ٹرو. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے رائٹ ڈاؤن یور تھاٹس. جو بھی ہے وہ لکھیں. اتنا لکھ سکتے ہیں اتنا لکھیں، وداؤٹ چیکنگ گرامر مسٹیکس، وداؤٹ میکنگ شیور دیٹ یور سینٹینسز آر پرفیکٹلی اسٹرکچرڈ، اور اس طرح کی چیزوں کو نوٹس کیے بغیر بس جو آپ کے دل میں ہے، آپ کے دماغ میں چل رہا ہے، ویسے ہی وہ پیپر پہ ڈال دیں. جتنی فیلنگز اندر چپکی ہوں گی وہ لکھتے جائیں. لکھیں گے تو وہ ہلکی ہوتی جائیں گی آہستہ آہستہ. دوسرا، کسی ٹرسٹڈ انسان سے بات کریں. اکثر میں یہی کہتی ہوں کہ کسی کو سننا اس کی جان بچانے کے برابر ہے. تو جو ایک آنیسٹ کانورزیشن ہے وہ امپٹینس کو ہلا دیتی ہے، وہ ہیوینس کو ریزالو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. تیسرا، نیچر میں ٹائم گزاریں. سورج، ہوا، درخت، یہ سب چیزیں بہت بیسک لگتی ہیں پر سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے کہ یہ سب نیچرل ایلیمنٹس ہماری باڈی کو کام کرتے ہیں. تھوڑی دیر بنا اپنے فون کے آرام سے بیٹھ جائیں نیچر میں، آبزرو کریں، ڈیپ بریتھنگ کریں، اور آہستہ آہستہ آپ کی نمنس میں کریک پڑنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کی نمنس ختم ہو جائے گی. جیسے آپ کی نمنس ختم ہوگی تو وہ جو ہیوینس ہے ایمپٹینس میں وہ بھی خود بخود ختم ہو جائے گی. اور اگر پھر بھی یہ فیلنگ زیادہ ٹائم تک رہتی ہیں اور ختم نہیں ہو رہی تو پلیز ہیلپ لینا سیکھیں. ہیلپ لینا بری بات نہیں ہے. تھیراپی، کاؤنسلنگ یا پھر کسی سے بھی بات کر لیں. اٹ سیوز یو. اکثر لوگ تھیراپی لینے نہیں جاتے، اور اس چیز پہ، اس ٹاپک میں پھر کسی اور دن بات کروں گی کہ ہم لوگ تھیراپسٹ کے پاس یا کاؤنسلر کے پاس کیوں نہیں جاتے. سو اگر آپ آج یہ خالی بھاری پن محسوس کر رہے ہیں تو میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں دیٹ یو آر ناٹ الون. آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ ٹھیک ہیں. اور یہ فیلنگ پرماننٹ نہیں ہے، زندگی کا بس ایک فیز ہے جو کہ نکل جائے گا. بس آہستہ آہستہ اپنے آپ سے واپس کنیکٹ کرنا سیکھیں. آپ کا دل بھاری ہے پر اس میں جگہ ہے پھر سے بھرنے کی. ٹیک کیئر آف یور مائنڈ، یور سول، یور ہارٹ. اللہ حافظ، اور اپنا خیال ضرور رکھیں.